तुम्हारी शादी मैं करूंगी किसी पढ़ी लिखी लड़की से, कम ग्रेजुएशन तो किया हो। राफे, बेटा जब तक बीए पास नहीं करेगी तो तेरी शादी नहीं हो सकती। ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। मैं आप लोगों को नकल करने की इजाजत दूं तो इसके बदले छोटे मोटे तोहफे तोहफे देने पड़ेंगे। ये तो तेरे खानदानी कंगन है। ये आप पास तो हो जाऊंगी ना मैं। बहू तो मैं पढ़ी लिखी लाऊंगी। फेल हो गई है तू, फेल। हमें स्क्रू ढीला है थोड़ा सा। अम्मा भी ये कहती, वाह रमशा मिस बीए पास। मैं भी जाकर बताता हूँ कि उनकी होने वाली बहू ग्रेजुएट नहीं बल्कि अनपढ़ और जाहिल है जो एग्जाम में पेपर खाली छोड़ कर आती है। रमशा से बहुत मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत हो गई है? तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? हो गए? हंस रहे हो कि रो रहे हो? तो बेटे का रिश्ता लेने के लिए जाती है, हर एक को ये कहती है कि मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है, किसी को ये नहीं बताती कि चांद पे ग्रहण लगा हुआ है। भाई मुझे तो आपका अंदाज बहुत ही पसंद आया। अच्छा वो आप लोगों के घर में आप 3 लोग ही रहते हैं? ऑफिशियली तो हम 3 ही हैं, लेकिन अनऑफिशियली हमारे बेगम के रिश्तेदार बहुत आते हैं। वो जहेज के सिलसिले में आप लोगों की कोई खास डिमांड? हमें जहेज नहीं चाहिए। वो तो सभी कहते हैं लेकिन फिर ले ही लेते हैं। आपको वाकई जहेज नहीं चाहिए? नहीं, हम जहेज लेने और देने के सख्त खिलाफ हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जिन्हें जहेज की जरूरत हो उन माओं को अपने बेटों की शादी नहीं करनी चाहिए। वाह कितनी अच्छी सोच है आपकी, माशाल्लाह। चले अच्छा है, इस तरह मेरे सर पे एक टेंशन थी, उससे भी निजात मिल गई। मेरा ख्याल है अब हम रमशा को बुलवा लें। जी जी, रामशा अच्छी सोच है आपकी, माशाल्लाह। चले अच्छा है, इस तरह मेरे सर पे एक टेंशन थी, उससे भी निजात मिल गई। मेरा ख्याल है अब हम रमशा को बुलवा लें। जी जी, रामशा बेटा, रामी। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? नहीं, हम तो नहीं जानते। हम तो नहीं जानते एक दूसरे को। अम्मा, क्या ये मेरा रिश्ता लेने आए? हाँ बेटा रमी, सारी बात है, कमरे में एक ही लड़का। हम भाई साहब की उम्र तो नहीं है ना कि किसी का रिश्ता लेने जाए। आंटी, आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी बेटी से अकेले में बात कर सकता हूँ? नहीं बेटा, मैं क्यों बुरा मानूंगी, वो बुरा ना माने, तुम तो बुरा नहीं मान रही। नहीं अम्मा। ओके। आप पर गया आपका बेटा बिल्कुल। ये हमारी छत है। पीछे छत आई मैं आपको अपने मुफासा से और बेला से मिलवाऊं। क्यूट। बैठे। मुझे एक बात बताएं, हमारी मुलाकात तो पहले भी हो चुकी है, तो आपने नीचे झूठ क्यों बोला? आपकी याददाश्त तो कमजोर नहीं? मैंने पहचान लिया था। तो झूठ क्यों बोला और मुझे कितना बयान बदलना पड़ा? क्योंकि अगर मैं झूठ नहीं बोलता ना तो जो मेरी माँ स्कूल टीचर है ना, वो सवालों की लाइन लगा देती है। कहाँ मिले थे, क्यों मिले थे, किस तरह मिले थे, तो इसलिए झूठ बोला। अरे वाह, आप तो बड़े ही समझदार हैं। थैंक यू। वैसे जो हम मिले थे पहली दफा, वो मुलाकात थोड़ी थी, वो तो एक हादसा था। लेकिन मेरे लिए तो एक मुकम्मल मुलाकात थी वो। और मैं सोच रही हूँ कि जब हमारे बच्चे होंगे तब हम उन्हें क्या बताएंगे कि हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई। हेलो, शादी बच्चे कहाँ तक बात ले गई आप? मैंने हाँ नहीं बोली अभी आपको। आई एम सॉरी, वो मेरी मम्मी है ना, वो कहते हैं कि मैं बहुत मासूम भी हूँ और इमोशनल भी हूँ। सही कहती है, लेकिन मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहें, लेकिन प्लीज अल्लाह का वास्ता ये मत कहिएगा कि आप मुझसे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने दिल से आपको अपना शौहर तस्लीम कर चुकी हूँ हमेशा के लिए। नहीं, मैं शादी कर रहा हूँ आपसे। वाकई? हाँ। फिर
मगर घर वालों के कहने पे क्या मतलब? मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था, क्या? मुझे छोड़ के चली। आप रो रहे हो? क्या वाकई रो रहे हो? लड़की की वजह से रो रहे हो? अरे हाँ ना, छोड़ के चली गई, और क्या बोलूं। अच्छा, सुनो तो सही। नहीं सुनना मुझे। अरे बैठो तो सही, देखो मेरी तरफ। नहीं, मैंने नहीं देखना आपकी तरफ। मुझसे ज्यादा अच्छी थी। भाई ये कैसा सवाल है? अरे मेरे कपड़े की तरफ देखो। ये जो ड्रेस है ना, मैंने अपनी मम्मी के कहने पे पहना है। मुझे वैसे खास पसंद नहीं था, लेकिन शर्ट लगा के बता सकती हूँ कि जितने भी तुम्हारे दोस्त होंगे ना, उनकी तमाम बीवियों में सबसे अच्छी ड्रेसिंग सेंस मेरी होगी। जहेज अच्छा मिलेगा, दिखने में प्यारी भी हूँ और घर के कामकाज भी कर लेती हूँ। यकीन मानो मेरी बात का। हंस रहे हो कि रो रहे हो? जान ही नहीं आया अभी तक। उसने कहा भी था कि मैं आ जाऊंगा, इतनी देर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम आपा आपा आपा, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। अरे मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, हम तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। बहादुर भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर। हैं? क्या बात है, लगता है मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहूँगा कि तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगा तो क्या तुम वापस चले जाओगे? ओहो बस भी कर दे, भाई है मेरा। आपको तो ना बस ना जगह देखते ना मकाम पीछे पड़ जाते किसी के। अरे बोलने दो, चलो बोलने दे, उम्र का तकाजा है। हाँ, लेकिन तुम इतने बुढ़े तो नहीं हो। अरे बस करे ना, आओ मैं तुम्हारे भांजे से मिलवाऊं। आप यहाँ आ गए? तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे धोखा देकर बच जाओगी? सर खुदा का वास्ता, मेरी शादी का फंक्शन चल रहा है, खराब मत कीजिएगा। क्या कहा था तुमने मुझे फोन पे? क्या कहा था? मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ जो बच्चों से पैसे लेकर उन्हें एग्जाम पे पास करता हूँ। बहुत ही घटिया आदमी हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए, ये कहा था ना? वो तो मेरी जुबान फिसल गई थी, छोटी सी बात आपने दिल पर ले ली। ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ का पता किसने दिया? आप लेने क्या आए हैं? वो जो राफे है ना, राफे, मैं उसका सगा मामू हूँ। क्या? हाँ, और अगर मुझे पता होता कि इसका रिश्ता तुमसे तय हो रहा है तो मैं ये बात शुरू होने से पहले ही खत्म करवा देता। यानी मुझे आपकी शक्ल रोज देखनी पड़ेगी? जी नहीं, जी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी जाकर आपा को बताता हूँ कि उनकी होने वाली बहू ग्रेजुएट नहीं बल्कि अनपढ़ और जाहिल है जो एग्जाम में पेपर खाली छोड़ कर आती है। नहीं फिर सकते। रम्मी बेटा देखो, अंकल लतीफ याद है ना, उनकी बेटी निम्रा तुमसे मिला जा रही थी। कैसी हो? हम आ रहे हैं अभी। चला आप, अम्मी कहाँ है? अच्छा, ये तुम्हारी वही वाली माँ है ना जो मरने वाली थी? सर मेरी मजबूरी थी, मुझे झूठ बोलना पड़ा, मैंने शादी करवानी थी। लेकिन अब मैं सच बोलूंगा। नहीं बोलेंगे? मैं भी जाकर आपा को बताता हूँ, तुम्हारी सारी हकीकत आपा को बयान करता हूँ। आप तो लोगों को तालीम देते हैं, इनसे कहते हैं आप ही नहीं कर सकते। बेटा अभी तुम देखो मैं क्या करता हूँ। सर मैं आपको 50,000 देने को